अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं जो आज के डान न्यूज़ की वोकेबुलरी है उनको। ठीक है दोस्तों, इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वोकेबुलरी किस तरह से याद होती है। वोकेबुलरी कुछ मतलब के लोग होते हैं जो रट्टा लगा के याद तो कर लेते हैं, मगर बाज़ औक़ात जब लिखने बैठते हैं तो उनको वो चीज़ याद नहीं होती। तो इनको याद करने का आसान तरीका और इनको एक्टिव रखने का आसान तरीका, जितने भी वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, इनके आप रोज़ाना 3-3 या 4-4 या 5-5 सेंटेंसेस बनाएं और उन सेंटेंसेस को दिन में 2 या 3 मरतबा यूज़ करें। तो ये ना वर्ड्स आपकी एक्टिव मेमोरी में आ जाएंगे। जो रट्टा लगा के छोड़ देते हैं वो ना एक बार ही मतलब रट्टा लगता है, उसके बाद उन जब लिखने बैठते हैं तो उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो अगर आप इसको सिर्फ याद करके रख लेंगे तो ये पैसिव मेमोरी में चला जाएगा। अगर इसे आप ना थोड़ा सा यूज़ करते आएंगे तो आपकी एक्टिव मेमोरी में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज की वोकेबुलरी। तो पहला वर्ड है हमारा मैसिव। ठीक है, आपको पता है कि मैसिव आपने बहुत बार डान न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि मैसिव अटैक हुआ है। ठीक है, तो मैसिव का मतलब है बड़ा। ठीक है, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि मैसिव है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है और मैसिव का मतलब है कोई चीज़ किसी भी तरीके से हुई हो, कोई धमाका हुआ है या कोई इशू हुआ है जो मैसिव लेवल का हो, मतलब बड़ी लेवल का हो, उस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं मैसिव को। ठीक है, मैसिव का मतलब है बड़ा। ठीक है, मैसिव के सिनोनिम्स कौन से हैं? सिनोनिम में बिग है, एनामरस है, गाइगानेटिक है, ठीक है, और हैवी है, हैफ्टी है। ठीक है, हैफ्टी अमाउंट जिस तरह से बोलते हैं मैसिव अमाउंट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि द एक्सप्लोजन मेड अ मैसिव होल इन द ग्राउंड। जो धमाका था उसने बहुत बड़ा होल कर दिया कि इसमें ज़मीन, ग्राउंड में। ठीक है, उसके बाद है ही सफ़र्ड अ मैसिव हार्ट अटैक। उसे दिल का बहुत बड़ा दौरा पड़ा, बहुत बड़ा अटैक हुआ उसके ऊपर दिल का। ठीक है, तो ये है मैसिव का। उसके बाद आता है बर्स्ट। ये आपका वर्ब है। ठीक है, ये क्या है? वर्ब है। बर्स्ट का मतलब है तोड़ देना। ठीक है, किसी चीज़ को तोड़ देना, वर्ब है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स कौन से हैं? ब्रेक, इम्पाविश, र्यून, क्रैश, फ्रैक्चर। ठीक है, ये इनके सिनोनिम्स हैं। एग्जांपल देखते हैं। आई बस्टेड माई कैमरा। मैंने अपनी कैमरा तोड़ दी। ठीक है, मैंने अपनी कैमरा तोड़ दी। और जिस तरह से एक और सेंटेंस है, कम आउट, बाहर आ जाओ, और आई विल बर्स्ट द डोर, बाहर आ जाओ वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। ठीक है, कम आउट, बाहर आ जाओ। कभी कभार होता है ना, छोटा बच्चा या कोई भी अगर रूम में चला जाता है, कोई गुस्सा होता है, गुस्से की वजह से तो उसे इस तरह की धमकी भी दे रहे होते हैं कि कम आउट और आई विल बर्स्ट द डोर, बाहर आ जाओ वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। ठीक है, ये बर्स्ट है आपका वर्ब। उसके बाद आते हैं, ये है तीसरा आपका एडजेक्टिव है ये भी। ठीक है, एक्सोर्बिटेंट। ठीक है, एक्सोर्बिटेंट का मतलब क्या होता है कि एक्सेसिव, कोई भी चीज़ हो एक्सेसिव लेवल पे। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है प्राइसेस में। ठीक है, ये जो प्राइसेस होती है ना चीज़ों की, जैसे कीमतों में का बढ़ जाना, उनके सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। या किराया किस चीज़ का बढ़ जाए तो उस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्सोर्बिटेंट का मतलब क्या है? ये बेसिकली एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सेसिव, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, इनॉमरस, इनऑर्डिनेट, प्राइसी। ठीक है, एक्सोर्बिटेंट का मतलब क्या है? ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा। ठीक है, टू मच हाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको कहते हैं। चलें इसके एग्जांपल देखते हैं कि इट इज़ अ गुड होटल, इट इज़ अ गुड होटल बट द प्राइसेस आर एक्सोर्बिटेंट। होटल तो बहुत अच्छा है मगर इसकी जो कीमतें हैं ना, ये जो इसकी क्या कहते हैं कि इस होटल के जो चीज़ों की, अशिया की जो कीमत है वो बड़ी हाई है। ठीक है, एक्सोर्बिटेंट को क्या कहा जाता है? इसका मतलब ये है कि टू मच हाई। ठीक है, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब ये ज़्यादातर इस्तेमाली मतलब कि इसमें होता है कि भाई कोई किराया बढ़ जाए या चीज़ों की कीमत ही बढ़ जाए तो उसके सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और वर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, लेग्स। ठीक है, लेग्स। लेग्स का मतलब है केयरलेस बंदा, इग्नोरेंट बंदा। ठीक है, जो किसी भी चीज़ को सीरियस ना ले, बेध्यानी से रहे, उसको हम लेग्स कहते हैं। ठीक है, लेग्स के सिनोनिम्स कौन से हैं? केयरलेस है, लीनियंट है, ओब्लिवियस है, इनडिफरेंट है, स्लोपी है। ठीक है, लेग्स को अगर आप देखें तो लेग्स का मतलब क्या है?
केयरलेस बंदा, गैर गैर जिम्मेवार जिसे हम कहते हैं, नादान या गैर जिम्मेवार, ठीक है, किसी चीज़ को जिम्मेवारी ना समझना। इसके एग्जांपल देखते हैं कि ही इज़ टू लेग्स विथ हिज स्टूडेंट्स, वो अपने शागिर्दों के साथ बहुत ही केयरलेस है, बहुत ही नादान है, ठीक है। स्टूडेंट्स के सामने क्या बोलता है, कैसे बोलता है, उसको ये पता ही नहीं। अच्छा लैक्स सिक्योरिटी अलाउड द थीव्स एंटर, ठीक है। लैक्स सिक्योरिटी, लैक्स सिक्योरिटी से मुराद क्या है कि भाई जो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि लैक्स का मतलब है नॉट स्ट्रिक्ट, ये भी इसका मतलब कि मतलब बनता है कि नॉट स्ट्रिक्ट। नॉट स्ट्रिक्ट से मुराद ये है कि किसी चीज़ का सख्त ना होना, ठीक है, या किसी बंदे का या किसी निज़ाम का सख्त ना होना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लैक्स सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिट जो मतलब कहते हैं कि सख्त सिक्योरिटी ना हो, ठीक है, लैक्स सिक्योरिटी का मतलब है सख्त सिक्योरिटी का ना होना, अलाउड द थीव्स एंटर, वो चोरों को मतलब कि रास्ता देती है। लैक सिक्योरिटी कहते हैं कि देयर वाज अ लैक सिक्योरिटी दैट्स व्हाई द रॉबरी हैपेंड, वहाँ पे ना मतलब कि लैक सिक्योरिटी जिसकी वजह से वहाँ पे लूट मार हुई। अच्छा जी अच्छा ये तो वर्ड्स थे, ठीक है। अच्छा और ना कुछ फ्रेजल वर्ब्स मैंने आज लिखे हैं, फ्रेजल वर्ब को देखते हैं। ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है जो है बैक आउट, बैक आपका वर्ब है और इसके साथ हमने लगा दिया है आउट, तो ये बन जाता है बैक आउट, और इसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। किसी भी मतलब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाए तो वो हमारा फ्रेजल वर्ब बन जाता है, ठीक है, वो फ्रेजल वर्ब की सेंस में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब को अगर हम देखें, तो फ्रेजल वर्ब को अगर देखें तो इसका मतलब क्या है, बैक आउट का मतलब है फेल टू कीप प्रॉमिस, मतलब कि वादा ना निभाना, ठीक है, वादा ना निभाना। इस तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि कोई बंदा वादा करके तोड़ दे, मुकर जाए, ठीक है, मुकर जाए, उस सेंस में हम इसको कहते हैं बैक आउट यूज़ करते हैं, ठीक है। चलें जी, तो बैक आउट के सेंटेंस देखते हैं। तो बैक आउट का सेंटेंस है कि ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, उसने मुझसे वादा किया मैं मदद करूँगा, बट सून बैक डाउन, मतलब पर जो है ना वो जल्दी ही मुकर गया ठीक है, उसने मुझसे वादा किया कि मैं आपकी मदद करूंगा मगर जल्दी वो मुकर गया, धोखा कर गया। बैकआउट का मतलब है धोखा कर देना, ठीक है। एक और मतलब के फ्रेजल वर्ब है बैकअप, बैकअप का मतलब है सपोर्ट, ठीक है, बैकअप का मतलब क्या है, सपोर्ट, मदद करना। एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका बैक्स अप इंडिया टू कंटेन चाइना, अमेरिका जो है ना इंडिया की मदद करता है, ठीक है, सपोर्ट करता है, क्योंकि वो चाइना को कंटेन करना चाहता है, चाइना को गिराना चाहता है, या चाइना की जो रोल है उसको कम करना चाहता है, ठीक है। अच्छा एक और ईडियम भी आज मैंने लिखा था कि मैंने कि आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा भी हो जाए, तो इन चीज़ों का भी मतलब थोड़ा सा इस्तेमाल आपके जहन में आते हैं। ये ईडियम है फेस द म्यूज़िक, ये फेस इसमें वर्ब है, ठीक है, ये इसमें फेस वर्ब है। जब भी आप इसका जुमला बनाएंगे तो आप इस फेस को सेंटेंस में एज अ वर्ब के तौर पे लिखेंगे और आपका सेंटेंस जो है ना ईजीली बन भी जाएगा। जैसे फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक ये ईडियम है और इसका मतलब है कि टू फेस द ट्रबल, टू फेस ट्रबल, ठीक है, मुश्किलातों को फेस करना, तकलीफ़ों को फेस करना जैसे एक सेंटेंस है, ही इज़ फेसिंग द म्यूज़िक, ही इज़ फेसिंग द म्यूज़िक ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड लो इनकम, भाई वो जो है ना तकलीफ़ों को, मुश्किलातों को फेस कर रहा है, क्यों, एक तो महंगाई है, दूसरी उसकी इनकम बहुत कम है। या इस तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ सफरिंग फ्राम, पाकिस्तान इज़ फेसिंग द म्यूज़िक इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, पाकिस्तान इज़ फेसिंग द म्यूज़िक इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, पाकिस्तान इज़ फेसिंग द म्यूज़िक इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल क्योस या पॉलिटिकल चॉस, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप कि आज की वोकेबुलरी आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसको अपने वर्ड्स में यूज़ करें। और अगर आप बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, अगर आप हमारा अनऑफिशियल ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप रब्ता करें 0313838666 पे, ठीक है, और अपना राइटअप भी हमें लिख के चेक भी करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहाँ तक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।